राशिद अल्वी साहब, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सब सहयोग कर रहे हैं। क्यों परेशान हैं आप, क्यों इतने हलकान हैं? देखिए, सवाल परेशानी का नहीं है। देश जिन हालात से गुजर रहा है उसमें बहुत चिंता की बात है, और मसला सिर्फ एसआईआर तक नहीं रह गया है। जो बात मैं आपकी सुन रहा था, 1 महीने का टाइम है, लोगों के घर तक लोग पहुंच नहीं रहे हैं। आप मुझे बताइए, गांव का अनपढ़ आदमी फॉर्म भर पाएगा क्या? वो क्या डॉक्यूमेंट्स दे पाएगा क्या? क्या पहले वोटर लिस्ट नहीं बनती थी? घर घर जाते थे, वोटर लिस्ट बन जाती थी, छप जाती थी। ये नए तरीके का एसआईआर पहली बार क्यों हो रहा है? और भारतीय जनता पार्टी शोर मचाए हुए है। इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको बाहर निकालना है। नहीं, उनको क्या निकालना नहीं बता चाहिए? दो, बिहार के अंदर कितने निकाले आपने इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर नहीं निकालना चाहिए क्या? घुसपैठियों की जगह है क्या देश में? बिल्कुल, मैं इत्तेफाक कर रहा हूं आपसे, लेकिन अगर हैं तो निकालो। आपने बांग्लादेश की सरकार से बात की कि आपके लोग घुसे में, इन्हें वापस भेज रहे हैं हम? आपने म्यांमार सरकार से बात की? और मैं आपको बताऊं, अगर आप कहेंगे तो आपको भेज दूंगा। मैं नाम नहीं ले रहा, हमारे होम मिनिस्टर बांग्लादेश गए थे जब पिछली सरकार थी, उन्होंने ये सवाल उठाया तो उन्होंने उसके जवाब में कहा, आप चिंता मत कीजिए, ये हमारा घरेलू मामला है। अरे, आपका घरेलू मामला कैसे हो गया? इन बांग्लादेशियों को तो आप बांग्लादेश ही भेजेंगे ना, तो बगैर उनकी सरकार की मर्जी के कैसे भेज देंगे? और मैं बड़े अदब से पूछता हूं, भाई कांग्रेस छोड़ दीजिए, राहुल गांधी छोड़ दीजिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं कुरैशी साहब, वो क्या सवाल उठा रहे हैं? उनके सवालों का जवाब दो। संदीप जी, एक बात और पूछता हूं मैं, सवाल तो इलेक्शन कमीशन से पूछा जा रहा है, ये मेरे अजीज दोस्त बीजेपी के लोग क्यों डिफेंड करने आ गए? आप कौन हैं? इलेक्शन कमीशन को बोलने दीजिए ना। नहीं, इलेक्शन कमीशन की बजाय आप डिफेंड कर रही है। राशिद भाई, सिर्फ बीजेपी कहां कर रही है? 272 तथाकथित बुद्धिजीवी भी, उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस भी, उसमें हमारे ब्रेव एंड प्राउड सोल्जर्स भी, उसमें नौकरशाह भी। उसमें आपने शायद लिस्ट देखी होगी, मंत्रियों की बीवी भी शामिल है। हाँ, हरदीपुरी की, वो सब प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनकी वाइफ मौजूद है। हाँ, और फिर आज सवाल ये नहीं रह गया मेरे भाई कि एसआईआर ठीक बनेगी कि नहीं बनेगी। आज बड़ा सवाल ये हो गया है, क्या इस देश के अंदर इलेक्शन ईमानदारी से होगा कि नहीं होगा? ये आपकी बिहार के चुनाव में मैं पूरे यकीन के साथ आपको बता रहा हूं, स्पेशल ट्रेन से जीत जाए, झारखंड भी जीत जाए, जहां आप घटक दल थे, तब तो आपको नहीं लगता कि वोट चोरी हुई है? हाँ, सवाल ठीक है, आपको करना चाहिए, लेकिन मुझे सुन लीजिए आप 1 मिनट। मैं आपको पूरे यकीन से कह रहा हूं, बिहार के चुनाव के लिए स्पेशल ट्रेन्स चली, जिसमें से लोगों को बाहर से बिहार भेजा गया वोट डालने के लिए। कैसे कराएंगे आप चुनाव? और जो बात आप कह रहे हैं, कर्नाटका में हम जीत गए, हिमाचल में हम जीत गए, अगर पूरे देश के अंदर ही ये काम होगा तो पूरी दुनिया में कयामत बर्पा हो जाएगी। 2-4 स्टेट जीतने दो, बंगाल जिता दो, कर्नाटक जिता दो, 1-2 स्टेट ज्यादा जीते तो महाराष्ट्र के अंदर पूरी पार्टी तोड़ दो। क्या ये लोकतंत्र है? ये एसआईआर के अंदर आप जिसका चाहेंगे वोट काटेंगे, फिर हमसे कहेंगे। राशिद भाई, एक सेकंड। अब नवल शर्मा, ये वोट काटे जा रहे हैं, ये बाकायदा एक आंकड़ा प्रशांत किशोर ने दिया था, 60 से 62 हजार वोट कटे। अब अखिलेश यादव भी कह रहे हैं 50 हजार वोट काटने की फिराक में है। बीजेपी के कहने पर ये चुनाव आयोग करवा रहा है। ये वोट कट रहे हैं या विपक्ष के वोट घट रहे हैं? वो अपनी खिसियाहट मिटा रहे? जी संदीप जी, चीजों को जहां तक मैं देख और समझ पा रहा हूं, मैं अपने जवाब की शुरुआत बस एक लाइन से करूंगा, इस डिस्क्लेमर के साथ कि मैं इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता किसी भी परिस्थिति में नहीं हूं। बिहार में हाल में एसआईआर की प्रक्रिया संपन्न हुई है,
तो मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो लोग जनता के द्वारा नकार दिए जा रहे हैं वो एसआईआर में अपना भविष्य खोज रहे हैं। एसआईआर पूरी तरह लोकतंत्र के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। अगर विपक्ष को गंदगी में मजा आता है तो यह उनकी समस्या है। अच्छा, मतलब बिल्कुल सही। दूसरी बात है कि मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बता रहा हूं। नवल भाई एक मिनट रुकिए। ये मतलब मॉनसून के मौसम में किया, आधार को पहचान मानने से आखिरी 5 दिन तक सुप्रीम कोर्ट की 3 बार फटकार के बावजूद चुनाव आयोग मना करता रहा, लोग भागते घूम रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक हुआ। मतलब आप कह रहे हैं बिहार में कोई दिक्कत ही नहीं हुई, परफेक्ट था एसआईआर। जी जी जी, देखिए संदीप जी, यदि लोकतंत्र के शुद्धिकरण के यज्ञ में योगदान देना है ईमानदारी से तो कोई समस्या नहीं है, नहीं तो हर कदम कदम पर समस्या ही समस्या है। नहीं, उसमें क्या इलेक्शन कमीशन को आधार कार्ड से कोई पुश्तैनी तो दुश्मनी थी? आग में हाथ जलवाना जरूरी है। तकनीकी मामलों को लेकर इलेक्शन कमीशन को आपत्ति थी। संदीप भाई, चुनाव आयोग को तकनीकी कारणों को लेकर आधार कार्ड से दिक्कत थी और सुप्रीम कोर्ट ने जब सुझाव दिया चुनाव आयोग ने मान लिया। अच्छा, एक संवैधानिक संस्था ने दूसरी संवैधानिक संस्था को सुझाव देकर उसकी भूमिका को 22 साल बाद पुनरीक्षण मैं छोटा सा आंकड़ा दे रहा हूं। 22 साल बाद पुनरीक्षण हुआ और बिहार सबसे पहले हुआ। 2024 के चुनाव के बाद बिहार को ही चुना मॉनसून के मौसम में एसआईआर करने के लिए। जी जी जी, मैं हाँ, बस मैं आपके सवाल का जवाब दूं उसके पहले एक छोटा सा डाटा मैं सुना दे रहा हूं, प्लीज आपसे निवेदन है, सुन लीजिए। हाँ। इस बार की विधानसभा चुनाव में बिहार में एक रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, वहां बीजेपी हार गई। कितने वोटों से हारी? मात्र 30 वोट से। और जीतने वाली पार्टी कौन? बहुजन समाजवादी पार्टी। दूसरी बात है कि जेडीयू 793 वोट से हार गई जहानाबाद। जीतने वाली पार्टी कौन? आरजेडी। तो 30 वोट, 50 वोट, 100 वोट के अंतर से ये अपवाद कभी बीजेपी हारी, कभी जेडीयू हारी, कभी आरजेडी जीती और हारी। आपने तो बहुत अच्छा किया नवल भाई। एक मिनट सुनिए ना, आपने कुछ आंकड़े दे दिए 1-2 विधानसभा के। मैं आपको 8 विधानसभा के आंकड़े देता हूं और मेरे नहीं है, सुप्रिया श्रीनेट ने इसे ट्वीट किया है और इसमें कहा क्या, अरे ईवीएम तो 100 की भी सेटिंग है। मेरे पास 10 के हैं। अरे सुनिए ना, ईवीएम में तो 100 की भी सेटिंग है और ये 100 का सेटिंग का क्या खेल है दर्शकों, थोड़ा ये समझिए आप भी नवल भाई। तारकिशोर प्रसाद 1,02,55 वोट से वोट मिले। 1,02,55 लिखेंगे तो 1,00,255। संजय कुमार पांडे इनको मिले 1,44,000 वोट, 1,00,000 फिर से। संजय कुमार पांडे नहीं, अब संजय कुमार, इन्हें मिले 1,04,85, 1,00,485। रोहित पांडे 1,00,700, 1,07,770। सुरेंद्र मेहता 1,03,43, 1,00,343। रंजन कुमार 1,04,77, 1,00,477। जिवेश कुमार 1,00,496 और रुहेल रंजन 1,04,87। मतलब कमाल है, 1,01,000 नहीं, 1,00,000 से 1,01,000 के बीच में इतने सारे उम्मीदवार। आपने तो 1,00,000 की बात की और मैं आपको मात्र 2000 के अंदर में 9-10 सीटों का आंकड़ा बता दे रहा हूं। नहीं, वोट कितने मिले ये बताइए। ढाका में 178 वोट। ना, आप कुछ और समझाने लगे। ना नवल भाई, कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस ये तो होते हैं। आप मुझे ये बताइए, एक रेंज में इतने उम्मीदवार। जी जी जी, देखिए संदीप भाई, ईवीएम को लेकर जेडीयू भारत की एकमात्र ऐसी पार्टी है, जहां तक मेरी जानकारी है, कि आज तक कभी हमने ना तो चुनाव आयोग की संवैधानिकता पर कोई सवाल खड़ा किया और न ईवीएम पर कोई सवाल खड़ा किया, चाहे हम पक्ष में रहे हों या विपक्ष में रहे हों। यह हमारा इतिहास रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर कई बार बहस हो चुकी है और परीक्षा भी हो वोट चुका है। काटने की बात यदि सुप्रिया किशोर ने कही, 50,000 वोट काटने की बात अखिलेश यादव कह रहे हैं, ये वोट कट के सीधे उधर ट्रांसफर हो रहे हैं क्या? हाँ या ना? सिंपल सी बात कह रहा हूं। अरे संदीप भाई, ये संभव है क्या? आप एक बात बताइए ना मेरा, कि कौन सा वोट पक्ष का है और कौन सा वोट विपक्ष का है? ये अखिलेश यादव जी अपने घर में कोई प्रयोगशाला बिठाए हैं क्या, जिससे पता चले कि मेरा वोट काटा जा रहा है, उनका वोट जोड़ा जा रहा है? ये बिल्कुल काल्पनिक सी बात है। काल्पनिक बात है, आप ये कह रहे हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।